मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पारिभाषिक की 13वीं कक्षा। अभी तक जो हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं तो कहाँ तक हो गई थी? 25 संख्या तक हैं? नहीं, 25 तक है। 25 तक हो गई हैं। अच्छा, हाँ ठीक है। तो आगे जो परिभाषा आ रही है ये है उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे स्वरूप ग्रहणम। 25 तक हुई है। तो अगली परिभाषा की पहले भूमिका बनाते हैं। परिभाषा जो आ रही है उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे स्वरूप ग्रहणम द्रष्टव्यम। आ गए सब लोग कक्षा में? ये कहाँ गई तेजस्विनी? तो इसकी भूमिका इन्होंने बनाई कि घरूप कल्प चेलड बुर्वगोत्र मत हतेषु न्यो नेकाचो ह्रस्वः। ये उत्तर पदाधिकार में छठे अध्याय के तीसरे पाद में जहाँ उत्तर पद का अधिकार चलता है वहाँ ये सूत्र आया हुआ है। अर्थ क्या है इसका कि जो अनेकाच ङयंत शब्द होते हैं उन शब्दों को ह्रस्व करता है ये। और कब करता है? तो कहा कि घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हत इन शब्दों के परे रहते। अब इनमें एक शब्द है प्रारंभ में घ, और घ ये संज्ञा है। तरप तमपौ घ, तरप और तम प्रत्ययों का नाम घ रखा है आचार्य ने। तो अब यहाँ ये एक समस्या उठाते हैं कि इत्यत्र इस सूत्र में प्रत्यय ग्रहण परिभाषया। देखो पीछे हमने जो परिभाषा पढ़ी थी प्रत्यय ग्रहण परिभाषा, ये बार बार शब्द आएगा आगे भी, क्योंकि आगे की कुछ परिभाषाएं प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से जुड़ी हुई हैं। उस परिभाषा के हो जाने पर और क्या क्या कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं या कहीं पर कुछ परिवर्तन करना है, उस सब पर विचार चल रहा है। तो प्रत्यय ग्रहण परिभाषा कौन सी आई थी कि प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेः तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। और उससे स्पष्ट हो चुका था कि जहाँ कहीं भी सूत्रों में प्रत्यय ग्रहण किया गया है तो जिस प्रकृति से प्रत्यय होता है उतनी ही प्रकृति और वह प्रत्यय, बस ये समुदाय, इसी का ग्रहण होता है। जिस प्रकृति से प्रत्यय नहीं किया है और वो भी साथ में पीछे पूर्व में आ रही है उसका ग्रहण नहीं होगा। इन्हीं की सीमा बांधी गई तदादेः तदन्तस्य। जिस प्रकृति से किया है उसका ग्रहण और जिस प्रत्यय को लेना है उसका ग्रहण। तो जब कभी भी अर्थ करते हैं तो प्रत्यय के साथ में अंत शब्द को और जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर घ क्या है सूत्र में? प्रत्यय। तो अर्थ क्या करेंगे कि तरप तमप प्रत्ययांत।
ये शब्द हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा इसका। तरप तमप प्रत्यय नहीं, तरप तमप प्रत्ययांत। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि इत्यत्र प्रत्यय ग्रहण परिभाषया घ प्रत्ययांते, क्योंकि अब प्रत्यय के साथ में अंत शब्द को जोड़ा जाएगा कि घ प्रत्ययांते पूर्वस्य ह्रस्वत्वम, पूर्व जो शब्द आएगा उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो पूर्व शब्द को ह्रस्व होगा तो किसको होगा? जिससे घ प्रत्यय किया है उसको, या उससे अतिरिक्त और किसी को। पहले यहीं पर समझो विषय को, क्योंकि सूत्र का अर्थ बनेगा घ प्रत्यांत परे रहते। तो जिससे घ प्रत्यय किया है वो तो नहीं पकड़ में आएगा। ह्रस्व किसको करेंगे? जिससे घ प्रत्यय कर लिया है वो प्रकृति और प्रत्यय वो तो आगे रहेगा। उससे पूर्व यदि कोई अन्य शब्द है उसको ह्रस्व करेगा। जैसे उदाहरण साथ में लेके चलो कि शब्द है कुमारी गौरी तरा। तो कुमारी गौरी तरा में तरप प्रत्यांत कितना है? गौरी तर, ये शब्द है ना, गौरी तरा ये जो लिखा हुआ है। तो गौरी तरा ये शब्द कैसा है? घ प्रत्यांत। तो इसके परे रहते। अब इस सूत्र का क्या अर्थ बना कि घ प्रत्यांत परे रहते, जो ञंत शब्द है अनेकाच उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कुमारी को ह्रस्व कर सकते हैं कि नहीं? अब तरप प्रत्यांत गौरी तरा शब्द परे है और कुमारी शब्द ञंत भी है और अनेकाच भी है, तो इसको ह्रस्व की प्राप्ति हो रही है और अनिष्ट हो जाएगा, ये करना है नहीं। तो प्रत्यय ग्रहण परिभाषा ने समस्या उत्पन्न कर दी। स्पष्ट हुआ? निखिल आया समझ में कुछ अभी यहाँ पर कि घरूप कल्प चेलट का अर्थ हो गया कि घ प्रत्ययांत, वो कौन सा शब्द है इसमें? गौरी तरा। इसमें तरप अंत में आ रहा है ना, तरप का नाम घ है, तो घ प्रत्यांत शब्द आगे आ रहा है। और अनेकाच ञंत को यह ह्रस्व करता है, घरूप कल्प चेलट सूत्र। तो कुमारी शब्द अनेकाच भी है और ञंत भी है, तो इसको ह्रस्व प्राप्त होने लगा। अच्छा जी, यहाँ ञंत का तात्पर्य थोड़ा समझे। नीप ङीश ङीन, इनमें से कोई प्रत्यय कहीं होता है उसे कहते हैं ञंत। और टाप डाप चाप, इनमें से कोई प्रत्यय होता है उसे कहते हैं आबंत। ञंत और आबंत ये तो बहुत सूत्रों में आए हुए हैं। ज्ञाप प्रातिपदिकात में भी तो दोनों शब्द हैं, ये ङी और आप। हल ज्ञाप भी हो, दीर्घात में भी तो हैं ङी और आप, बहुत जगह मिलेंगे ये। तो इनका तो अर्थ हमें पता रहना चाहिए हमेशा। यहाँ आबंत नहीं है, यहाँ केवल ञंत शब्द था। ये है ना कि घरूप कल्प चेलट ब्रुवगोत्र मत हतेषु ञः, यहाँ केवल ञंत है, आबंत को नहीं लिया है। तो अनेकाच ञंत को ह्रस्व कर रहा है ये। तेजस्विनी को क्या हुआ है देखना जरा। तो इस तरह से यहाँ पर ह्रस्व की प्राप्ति होने लगी। अब ह्रस्व की प्राप्ति हो रही है तो वही आगे कहा कि कुमारी गौरितरा इत्येवम् आदिषु प्रयोगेषु कुमारी शब्दस्यापि ह्रस्वत्वं प्राप्नोति। लेकिन करना तो है नहीं, तो तत्कथम न भवति, क्यों नहीं हो रही है यहाँ? इति आह इमाम ज्ञापक सिद्धाम परिभाषाम। तो इस समस्या को हल करने के लिए ज्ञापक से जो सिद्ध है परिभाषा वो आगे दे रहे हैं कि उत्तर पदाधिकारी। अब देखो उसी विषय की परिभाषा बनी है, केवल उत्तर पदाधिकार से ही संबद्ध है ये। और उत्तर पदाधिकार इसी को बोलते हैं छठे अध्याय के तृतीय पाद को। और ये उत्तर पद का अधिकार पूरे पाद में चलता है, ये अलग उत्तर पदे से। तो उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे स्वरूप ग्रहणम द्रष्टव्यम, बहुत स्पष्ट हो गया अब ये कि उत्तर पदाधिकार में इस तीसरे पाद में छठे अध्याय के यहाँ पर जहाँ कहीं भी सूत्रों में प्रत्यय का ग्रहण किया जाएगा, जैसे कि सूत्र में किया गया था घरूप कल्प में घ प्रत्यय है ये,
तो उसमें अर्थ कैसे करेंगे कि तदंत विधि नहीं लेनी है, अपितु स्वरूप ग्रहणम द्रष्टव्यम, केवल स्वरूप ग्रहण लेना है बस। प्रत्यय परे रहते इतना ही कहा जाएगा, प्रत्ययांत नहीं कहा जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अलगुत्तर पदे इति षष्ठाध्यायस्य तृतीय पादे यानी प्रत्यय निमित्तकानि कार्याणि सन्ति। जितने भी प्रत्यय निमित्तक कार्य कहे गए हैं, प्रत्यय को मान करके होने वाले कार्य, जैसे यहाँ पर भी घ प्रत्यय परे रहते ह्रस्व कर रहे हैं, ये प्रत्यय निमित्तक कार्य हो गया। तत्र प्रत्ययस्य स्वरूपस्यैव ग्रहणं भवति, वहाँ स्वरूप का ही ग्रहण होगा। इति अवगंतव्यम, तत्र ही प्रत्यय ग्रहण परिभाषा न प्रवर्तते, वहाँ प्रत्यय ग्रहण परिभाषा प्रवृत्त नहीं होगी। इत्यर्थः, ये अर्थ हो गया इसका। अब उससे क्या लाभ रहेगा फिर? उससे ये लाभ हो गया कि तथा च कुमारी गौरीतरा इति घ प्रत्यय मात्रे विधीयमानम ह्रस्वत्वम, क्योंकि अब अर्थ होगा घ परे रहते, यानी कि तरप तमप परे रहते। तो तरप तमप परे रहते यहाँ कौन सा शब्द है? गौरी शब्द है या कि कुमारी शब्द है? प्रत्यय जिससे किया है, प्रत्यय किससे किया था? गौरी शब्द से। तो गौरी को ह्रस्व होगा, कुमारी को नहीं होगा। लेकिन प्रत्यांत अर्थ होता तो कुमारी को ह्रस्व प्राप्त होने लगता। तो कुमारी गौरीतरा इति घ प्रत्यय मात्रे विधीयमानम ह्रस्वत्वम गौरी शब्दस्य तु जातम, गौरी शब्द को तो हो गया, परम कुमारी शब्दस्य न भवति। क्यों? कि कुमारी के आगे तरप प्रत्यय है ही नहीं। गौरी शब्द न व्यवधानात्, बीच में गौरी शब्द आ रहा है। ये तो परिभाषा का अर्थ भी हो गया, और जो समस्या आई थी उसको भी दूर कर दिया गया। हो गया इतना स्पष्ट? चलो अब आगे कहते हैं कि आपने ये जो कहा था कि ज्ञापक सिद्ध परिभाषा है ये, तो फिर वो हमें बताना होगा कि कौन सा ज्ञापक है जो इस परिभाषा को बता रहा है। तो वो ज्ञापक दिखा रहे हैं अब कि सूत्र ये भी तीसरे पाद का ही है, उसी का उत्तर पदाधिकार का, कि हृदयस्य हृल्लेख यदण लासेषु। इसका तात्पर्य क्या है कि हृदयस्य हृत, हृदय के स्थान पर हृत आदेश हो जाता है। हृदय का हृत ये आदेश हो जाएगा। कब कब होगा? तो लेख यद अण लास। तो लेख तो एक शब्द हो गया, यद अण ये प्रत्यय हो गए, लास फिर एक शब्द आ गया, इनके परे रहते। उत्तर पद के अधिकार में है ना, इन उत्तर पदों के परे रहते। अब यहाँ विचार करना कि इसमें अण प्रत्यय आ चुका है सूत्र में, हृदयस्य हृल लेख यद अण, अण प्रत्यय आ चुका। और यदि यहाँ पर अण प्रत्यय का अर्थ हम अण प्रत्ययांत कर लें, तदंत परिभाषा को लगा लें यदि, तो जितने भी अण प्रत्यांत शब्द हैं उनके परे रहते हृदय को हृत आदेश हो जाएगा। तो लेख शब्द जो यहाँ पड़ा हुआ है ये अण प्रत्यांत ही है, क्योंकि यहाँ हम विग्रह करेंगे हृदयम लिखति इति हृल्लेखः, जो हृदय को लिखता है। हृदय को लिखता है का तात्पर्य हृदय पर मान लो कोई आकृति वो लगाते हैं ना, टैटू वगैरह करते हैं जो, तो वो कहीं पर भी लिखवा लेते हैं शरीर के अंगों में, तो उसका कोई लेखन कार्य करने वाला ऐसा। तो हृदयम लिखति इति ऐसे विग्रह करके कर्मण्यण से यहाँ अण प्रत्यय किया हमने लिख धातु से, और लिख धातु से अण प्रत्यय करेंगे तो ये अण प्रत्यांत तो हो गया। हृदय के आगे अण प्रत्यांत शब्द विद्यमान है, तो हृदय को हृतादेश हो जाएगा कि नहीं, अगर तदंत विधि परिभाषा को लगाते हैं तो। और यदि हो जाएगा तो फिर लेख शब्द को अलग से पढ़ने की आवश्यकता कहाँ रही? सूत्र में लेख शब्द भी पड़ा हुआ है, तो अब ये लेख शब्द तो व्यर्थ हो गया।
अब लेख शब्द क्योंकि व्यर्थ होने पर ही ज्ञापन निकलता है। अब इससे ज्ञापन निकला कि इस उत्तर पदाधिकार में, क्योंकि ये सूत्र वहीं का है ये, कि उत्तर पदाधिकार में तदंत परिभाषा नहीं लगती। तदंत परिभाषा नहीं लगेगी तो अब अण प्रत्यय जो पढ़ा है इस सूत्र में उसका अर्थ अनंत नहीं होगा। अब क्या अर्थ होगा? अण परे रहते। अब अण परे रहते जब हृदय को हृत आदेश होगा तो लेख परे रहते तो नहीं हो सकता, क्योंकि लेख अण थोड़ा ही है, अनंत है वो तो, और अनंत हम ले नहीं रहे, इसलिए लेख शब्द को अलग से पढ़ने की आवश्यकता हो गई। ये ज्ञापन है। अब इसी को बता रहे हैं कि हृदयस्य हरिलेख इति लेख ग्रहणं च अस्या ज्ञापकम। यदि अत्र प्रकरणे अपि, इस प्रकरण में भी उत्तर पदाधिकार में प्रत्यय ग्रहण परिभाषा प्रवर्तित, यदि प्रत्यय ग्रहण परिभाषा प्रवर्तित हो जाती तर्हि हृदयं लिखति इति हृल्लेखः इत्यत्र कर्मण्यण् इति अनन्ते लेख शब्दे, अनंत लेख शब्द परे रहते हुए अनंतत्वादेव, अनंत होने से ही हृद आदेश सिद्धौ, हृद आदेश तो सिद्ध था, फिर भी लेख ग्रहणम अनर्थकम स्यात्, तो फिर लेख ग्रहण जो है ये अनर्थक हो जाता। पुनरपि, फिर भी आचार्य ने यद अण प्रत्ययात् पृथक रूपेण लेख शब्दे हृदादेशम विदधाति, अण प्रत्यय से पृथक, अण प्रत्यय से पृथक यहाँ पर लेख शब्द परे रहते हृद आदेश का जो विधान कर रहे हैं तद ज्ञापयति आचार्य है, उससे आचार्य ये बता रहे हैं, ज्ञापित कर रहे हैं कि उत्तर पदाधिकारे प्रत्ययाश्रित कार्य विधायकेषु सूत्रेषु, प्रत्यय के आश्रित कार्य विधान करने वाले सूत्रों में प्रत्यय ग्रहण परिभाषाया तदंत विधिर न भवति, प्रत्यय ग्रहण परिभाषा के द्वारा तदंत विधि नहीं होती है, इसीलिए लेख शब्द यहाँ पड़ा हुआ है। और ज्ञापिते तु अस्मिन् लेख ग्रहणस्य सार्थक्यम स्पष्टमेव, और जब ये ज्ञापित हो चुका है तो उस अवस्था में अब सूत्र में लेख ग्रहण पढ़ना ये सार्थक हो गया। अब यहाँ कह सकता है कि कोई व्यक्ति कि लेख शब्द को हम अनंत न मान करके घयंत मान लेंगे, और घयंत होता भी है ये। अकेला लेख शब्द हम जो बोलते हैं कि देवदत्तः लेखम लिखति, तो वहाँ क्या लेख शब्द अनंत है? वो तो घयंत ही तो है, घयंत है। और घयंत होने से अब सूत्र में तो घय प्रत्यय पढ़ा नहीं है, अण पढ़ा है, तो अण से हम अनंत ही तो लेंगे, घयंत कैसे ले पाएंगे? उसके लिए लेख शब्द सार्थक हो जाएगा। लेकिन यहाँ हृदय को हृदादेश करना है हमें, तो हृदय को हृदादेश करना है तो या तो हम षष्ठी समास करें हृदयस्य लेखः, घयंत मानेंगे तो हृदयस्य लेखः, अर्थ क्या होगा इसका फिर? हृदय का लेख। लेकिन इस अर्थ में हृल्लेख शब्द बनता नहीं है, हृल्लेख शब्द कर्ता में बनता है। हृदय में, हृदय पर जो लिख रहा होता है उसको हृल्लेख कहा जाता है। तो ये व्याख्या से पता लगता है कि हृल्लेख में लेख शब्द कर्मण्यण से विहित अण प्रत्यांत ही लिया जाएगा, घय प्रत्यांत नहीं लेते हैं इसको। तो वही आगे कहा कश्चित एवं वक्तुम अर्हति, कोई ये कह सकता है यहाँ पर कि तत्र ही अर्थात उस सूत्र में लेख शब्दो घयंतोस्ति न तु अनंतः, कोई ऐसा कह सकता है कि ये तो घयंत है, अनंत है ही नहीं। इति सब प्रयोजनत्वात्, फिर तो ये प्रयोजन हो जाएगा इसका लेख शब्द पढ़ने का, ज्ञापन तो निकलेगा नहीं, फिर कथम ज्ञापकम, कैसे ज्ञापक बन गया? तो वहाँ उत्तर दिया जाता है कि उच्यते कि व्याख्यानाद लेख शब्द अनंत एव गृह्यते। इस सूत्र में व्याख्या ऐसी की जाएगी जिससे पता लग जाता है कि लेख शब्द यहाँ पर अनंत ही गृहीत है, न तो घयंतः। और अनंत यदि है तो ये व्यर्थ हो जाता है पढ़ना, और व्यर्थ होकर के परिभाषा को ज्ञापित कर रहा है। कोई संदेह किसी को? संकोच नहीं करना पूछने में बिल्कुल भी। कोई भी अगर बात स्पष्ट नहीं हुई है यहाँ तक की तो पूछ सकते हैं।
तो ये तो यहाँ तक ज्ञापन की बात हो गई। अब आगे और बढ़ते हैं कि इसका अन्य भी तो कोई आप प्रयोजन दिखाइए, ठीक है ना। तो अन्य भी परिभाषा के होते ही हैं प्रयोजन, केवल ऐसा नहीं है कि जहाँ से ज्ञापक निकला है उसी शब्द को सार्थक बनाने के लिए परिभाषा स्वीकार की जाए, उसके और भी होते हैं प्रयोजन। तो अब और दिखाते हैं प्रयोजन यहाँ पर, और इसी सूत्र में दिखा रहे हैं। इसी सूत्र में दिखाया कि अन्यत्र च इदम ज्ञापक फलम। सूत्र वही है कि हृदय से हृल्लेख यदन लाशेषु। अभी तक तो हम अण प्रत्यय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर यत प्रत्यय भी तो है। तो यत का आप क्या अर्थ करेंगे, यदंत या कि केवल यत प्रत्यय? प्रत्यग्रहण परिभाषा अभी है तो फिर यदंत ही करेंगे। नहीं, प्रत्यग्रहण परिभाषा का तो खंडन हो गया ना, यहाँ इस उत्तर पदाधिकार में नहीं लगती। ये ज्ञापन तो लेख शब्द ग्रहण करके निकल आया। अब सूत्र का हम पुनः अर्थ करेंगे कि हृदय शब्द के स्थान पर हृत आदेश होता है, घ प्रत्यय परे रहते, लेख शब्द परे रहते, यत प्रत्यय और अण प्रत्यय परे रहते, और लाश शब्द परे रहते। बस यही तो अर्थ होगा। तो यत प्रत्यय का क्या अर्थ होगा फिर, यत परे रहते, यदंत नहीं। तो वही दिखा रहे हैं कि ये भी तो अब लाभ हो गया इससे, नहीं यहाँ भी समस्या आती कि हृदय से हृल्लेख यदण इत्यस्मिन्नेव सूत्रे यद अण इत्यनेन, इस शब्द जो दोनों शब्द हैं ये यद और अण, इत्यनेन यदंतम अनंतम च इत्यर्थो न गृह्यते। अब ये तो अर्थ लेंगे नहीं ना, परिभाषा आ गई ज्ञापक से। तो अब अर्थ होगा केवल यत परे रहते और अण परे रहते। तो अब यत का उदाहरण दिखाएंगे कि तथा च हृदयस्य प्रियम, ऐसा विग्रह करके, हैं तद्धित प्रकरण में ऐसा विग्रह करके, और सूत्र ही है हृदयस्य प्रियः। चौथे अध्याय में आता है हृदयस्य प्रियः, कि हृदय के लिए जो प्रिय होता है, इस अर्थ में हृदय शब्द से यत प्रत्यय हो जाता है। तो हृदयस्य प्रियः से हृदय शब्द से यत प्रत्यय हो गया। और ये हृदय से हृल्लेख सूत्र क्या कह रहा है कि यत प्रत्यय पर रहते हृदय को हृत आदेश हो जाता है। और अगर तदंत होता, तदंत अर्थ यहाँ गृहीत कर रहे होते, तो हृदय से यत प्रत्यय करके क्या हम हृदय को हृत आदेश कर पाते? फिर तो किसी और को करते, यदंत लेते इसको और आदेश किसी और हृदय शब्द कहीं मिलता नहीं ऐसे। तो इस तरह से तदंत परिभाषा को यहाँ से हटान करके अब ये यत प्रत्यय पर रहते हृदय को हृत आदेश कर लिया, तो बन गया हृदयस्य प्रियम हृदयम, ये बन गया। अब अण का भी एक और उदाहरण देते हैं। अभी तो लेख शब्द जो दिया था वो तो अलग से पढ़ा हुआ है, उसका उदाहरण था पीछे जिससे ज्ञापन निकाला था, लेकिन सूत्र में अण प्रत्यय भी तो पढ़ा हुआ है। तो अण का अर्थ क्या होगा, अब अण पर रहते, अनंत नहीं। अब सीधे हमने हृदय शब्द से अण प्रत्यय कर लिया, ये भी तद्धित के ही प्रकरण में, वहाँ तस्सेदम अर्थ लेते हुए हृदयस्य हृदयम, हृदय की कोई वस्तु। तो हृदयस्य इदम हार्दम, अब यहाँ हृदय से अण प्रत्यय किया गया और इस सूत्र से अण पर रहते हृद आदेश हो गया, आदियच को वृद्धि हो गई, बन गया हार्दम। इत्येवम् आदयः प्रयोगा उत्पन्ना भवन्ति। ठीक है ना, ये परिभाषा हो गई पूरी। अब फिर पूछ रहा हूँ मैं, कोई प्रश्न? तो सबकी समझ में आ गया है ऐसा मान के चलता हूँ मैं। अब अगली परिभाषा तो आगे जो परिभाषा आ रही है, और ये सब जो परिभाषाएं अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सब प्रत्यय ग्रहण परिभाषा से जुड़ी हुई हैं। तो आगे जो परिभाषा दे रहे हैं ये
ये आ रही है अस्त्री प्रत्ययेन अनुपसर्जनेन। ठीक है ना। तो पहले यहाँ पर उसकी भूमिका बनाते हैं कि प्रत्यय ग्रहण परिभाषा बलेन। ये संख्या 24 पर आई हुई है, इसलिए बार बार ये संख्या दिखाई देगी हमें। और परिभाषा वही है प्रत्यय ग्रहण, यस्मात् स प्रत्ययो विहितस् तदादेश तदन्तस्य च ग्रहणम भवति। तो इस परिभाषा के बल से प्रत्यय ग्रहण परिभाषा बलेन। अब समस्या एक अन्य अर्थ में दिखा रहे हैं कि श्यंगः संप्रसारणम पुत्रपत्योस् तत्पुरुषे। ये सूत्र संप्रसारण के प्रकरण में आया हुआ है, जो कि जहाँ से छठे अध्याय के प्रथम पाद में संप्रसारण का जो प्रकरण प्रारंभ होता है, और ये कहाँ से कहाँ तक चलता है प्रकरण। देखो, छठे अध्याय के प्रारंभ के जो सूत्र आते हैं लगभग 12 ही सूत्र हैं। हाँ, तो प्रारंभ के जो 12 सूत्र हैं ये तो द्वित्व प्रकरण से संबद्ध हैं। ठीक है ना, एकाचो द्वे प्रथमस्य से। और इस 13वें सूत्र से श्यंगः संप्रसारणम पुत्रपत्योस् तत्पुरुषे, यहाँ से जो संप्रसारण का प्रकरण प्रारंभ होता है ये जाता है फिर 43 संख्या तक। लंबा प्रकरण है ये। अष्टाध्यायी में 43 संख्या तक, यानी कि 13 से लेकर के 43 तक कितने सूत्र हो गए? ये 31 हो गए ना। 31 सूत्रों तक ये अधिकार चलता है संप्रसारण का। तो ये भी प्रकरण मुख्य है, इसको ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें यहाँ सूत्र का जब अर्थ करेंगे तो क्या अर्थ बनेगा कि इति सूत्रस्य अयम अर्थो भवति। तो स्वयं अर्थ दिखा रहे हैं कि पुत्र शब्दे पति शब्दे च उत्तर पदे, क्योंकि सूत्र में है पुत्र पत्योः सप्तमी का द्विवचन। तो पुत्र और पति शब्द उत्तर पद यदि आगे है तो तत्पुरुष समासे, सूत्र में ही तत्पुरुष भी लिखा हुआ है, तत्पुरुष समास में श्यंगन्तस्य संप्रसारणम भवति। अब श्यंगः का अर्थ क्या करेंगे हम? देखो, अभी हमने इस परिभाषा पर जो रोक लगाई थी प्रत्यय ग्रहण परिभाषा पर, ये रोक कहाँ लगाई थी हमने? उत्तर पदाधिकार में। ये तो सूत्र नहीं है उत्तर पदाधिकार का, ये तो छठे अध्याय में पहुँच गया, प्रथम पाद में है ये। तो यहाँ तो वो परिभाषा नहीं लगेगी। अब अभी जिस परिभाषा को हम पढ़ रहे थे कि उत्तर पदाधिकारे प्रत्यय ग्रहणे स्वरूप ग्रहणम द्रष्टव्यम, यहाँ तो नहीं लग रही ना अभी ये। तो यहाँ नहीं लगेगी, तो यहाँ अर्थ क्या होगा फिर? श्यंगः का श्यंगन्तस्य। तो ठीक है, श्यंगन्त यहाँ अर्थ कर दिया इन्होंने कि श्यंगन्तस्य संप्रसारणम भवति। आगे कहा कि तच्च। अब यहाँ पर एक परिभाषा और भी जो कि 13वीं संख्या पर आई हुई है कि निर्देश्य मानस्य आदेशा भवन्ति। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे कि जब भी कोई आदेश कहीं पर होता है तो जो जहाँ पर षष्ठी आई हुई है, जहाँ षष्ठी आई हुई है जितने भाग में, उसे कहेंगे निर्दिश्यमान। जैसे श्यंगः संप्रसारणम सूत्र में षष्ठी कितने भाग में है? श्यंगः, इसमें षष्ठी है यहाँ पर। तो श्यंगः का क्या अर्थ हो जाएगा? यानी कि श्यंगः कैसा है? ये निर्दिश्यमान। और निर्दिश्यमान जब होता है तो परिभाषा ये कह रही है कि यदि आप आदेश रूपी कार्य कर रहे हैं कहीं पर, अर्थात कोई षष्ठ्यंत आपने निर्दिश्यमान शब्द पढ़ा हुआ है और वहाँ आदेश कर रहे हैं, तो उतने के ही स्थान में होता है वो। वहाँ तदंत विधि ऐसे नहीं लगा सकते आप। तो निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इति, इस परिभाषा के आधार पर श्यंग एव स्थाने जायते। और वैसे अर्थ क्या बन रहा था प्रत्यय ग्रहण परिभाषा लगा करके? श्यंगन्तस्य संप्रसारणम भवति। अब निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति इस परिभाषा को सामने ले आए। अब अर्थ क्या बन गया कि श्यंगः एव संप्रसारणम भवति, श्यंग के स्थान में ही संप्रसारण होता है। यही तो अर्थ बनेगा। अब देखो क्या आगे परिवर्तन होगा फिर इसमें, परिणाम क्या आएगा इसका कि तद अनेन, ऐसा अर्थ करते हुए परिभाषा के आधार पर कारीश गंध्यायाः पुत्रः। पहले कारीश गंध्या शब्द को समझ लो, अगर किसी के ध्यान से हट गया है तो।
देखो मूल शब्द है यहाँ पर करीश, और करीश कहते हैं ये जो गोबर जो गायें करती हैं स्थान स्थान पर, तो वो सूख जाता है, कालांतर में सूख जाएगा। तो सूखने के बाद जो भाग है उसका गोबर का, उसे कहते हैं करीश। तो कभी कभी तो उपले बनाते हैं, ठीक है ना, एक विशेष आकृति दे करके सुखाते हैं, एक वो भी प्रक्रिया है। और मान लो विशेष आकृति नहीं दी है, गाय ने जहाँ कर दिया वहाँ कर दिया, वहीं सूख गया वो, एक वो भी तो है, उसको भी तो ईंधन के रूप में प्रयोग ले सकते हैं बाद में। वो आकार कुछ भी बने उसका भी प्रयोग हो जाता है, इकट्ठा करके लोग जलाते हैं उसको। तो इसे कहते हैं करीश, जो सूखे हुआ जो गोबर होता है ना उसके लिए। और अब यहाँ पर करीश में जो गंध आ रही है उसमें उसी के समान किसी की गंध है, ठीक है ना, किसी मनुष्य की, किसी प्राणी की। तो करीशस्य गंध इव गंधो यस्य, करीश के गंध के समान गंध है जिसकी, ऐसे विग्रह करके इव अर्थ में समास करते हैं। किससे होता है इव अर्थ में समास? तेजस्विनी है नहीं है? क्या हुआ उसको? निखिल क्या बात हुई थी? जो फोन लग रहा है आचार्य जी, उठा नहीं रहे आचार्य जी। नहीं अभी तो दिखाई दी थी शायद, नहीं आई नहीं थी। आचार्य। अच्छा, तो अनमोल आया समझ में कि करीशस्य गंध इव गंधो यस्य। तो इवार्थ में आचार्य जी एवेन हाँ एवेन समासः विभक्ति लोपश्च। हाँ, एवेन सह समासो विभक्त्य लोपश्च। तो वहाँ विभक्ति का तो लोप भी कर देते हैं, नहीं उत्तर पद लोपश्च, एवेन नहीं, वो है पूरा सप्तम व्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्यः। अगर नहीं है ध्यान किसी को तो ये लिख लो इसके लिए, सप्तम व्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्यः। तो यहाँ सप्तमी और उपमान, सप्तम उपमान पूर्व पदस्य, सप्तम्यंत शब्द हो या अथवा उपमान शब्द हो। जैसे यहाँ हमने इव लगाया है ना, तो करीशस्य गंध इव लगाते ही क्या बन गया? ये उपमान। उपमान के साथ हम समास कर रहे हैं, सप्तम उपमान पूर्व पदस्य और उत्तर पद लोपश्च वक्तव्यः। अब यहाँ जो गंध शब्द आ रहा है इसके आगे वाला, करीशस्य गंध इव गंधो यस्य, अभी पुस्तक में मत देखना, ये मैं अलग से समझा रहा हूँ यहाँ तक आने के लिए। तो गंध शब्द जो करीशस्य के आगे बोला हमने, इसका लोप हो जाएगा इसी वार्तिक से जिससे हमने समास किया, सप्तम उपमान पूर्व पदस्य उत्तर पद लोपश्च वक्तव्यः। तो उपमानवाची शब्द के साथ में हम समास कर रहे हैं और उत्तर पद गंध का हमने लोप कर दिया, क्योंकि हमने गंध 2 बार बोला है, एक गंध का लोप हो गया। तो अब जो विभक्तियां हटा करके समास करके जो शब्द बना वो क्या बना? करीश गंध। करीशस्य, अच्छा, हमने एक बार खरोष्ठः और उष्ट्रमुखः ऐसे बनाए थे। तो करीशस्य गंध एव गंधो यस्य, जैसे उष्ट्रस्य मुखमिव मुखम यस्य है, चंद्रस्य मुखमिव मुखम यस्य, ऐसे करके बोलते हैं ना, इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो करीश और गंध ये 2 ही तो शब्द बचे, अब एक गंध का लोप हो गया। तो अब जो करीश गंध शब्द बना, ये करीश गंध ये किसका वाचक हो गया? जिसके शरीर में करीश के समान गंध आ रही है, वो करीश गंध हो गया, ठीक है ना। लेकिन हमने क्योंकि उपमान में समास किया है ये उपमानवाची शब्द से, तो अब यहाँ समासांत एक सूत्र बैठा हुआ है। वैसे तो पहले सूत्र आता है गंधस्य दुत्पोति सुसुरभिभ्यः, कि गंध शब्द के स्थान में इकार आदेश हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से हम इसकी अनुवृत्ति लेते हुए अगले सूत्र को लगाएंगे। इसी के आगे सूत्र है उपमानाच्य, गंधस्य दुत्पोति सुसुरभिभ्यः, आगे है उपमानाच्य। तो उपमान के रूप में भी जब गंध शब्द आता है, जैसे यहाँ हमने समास में लिया था,
तो उस गंध शब्द के स्थान में भी इकार आदेश हो जाता है। तो अलवंत्य से लगा करके जो ध में आ है इसको इकार कर लिया। अब क्या बन गया शब्द? करीश गंधी, ह्रस्व इकारांत। अर्थ में कोई अंतर नहीं आया अभी, अर्थ वही है कि करीश के समान गंध है जिसकी। तो करीश गंधी शब्द से अब हम अपत्यार्थ में, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है ये, फिर हम अपत्यार्थ में अप्रत्यय करेंगे, यानी उसकी संतान, करीश गंधी की संतान। तो विग्रह कैसे होगा? करीश गंधे है अपत्यम, जैसे उपगुह अपत्यम बोलते हैं, तो करीश गंधे अपत्यम। अब तस्यापत्यम से यहाँ पर हमने अण प्रत्यय कर लिया। अब अण प्रत्यय जब कर लिया तो अब शब्द क्या बना? सारे कार्य करके आदि इसको वृद्धि भी कर ली, कारीश गंध। यहाँ तक आ गए हम, ठीक है ना। अभी यहाँ नहीं आए जहाँ जो ये पढ़ा हुआ है, अभी इस स्थल पर नहीं आ पाए हैं। हम कहाँ तक पहुँच गए? कारीश गंध। अब कारीश गंध का अर्थ बताओ क्या हुआ? जिसके शरीर से करिश का गंध आता है, उसका पुत्र। उसका पुत्र, ठीक है। यहाँ तक आ गए हम, कारीश गंध। अब मान लो उसकी पुत्री है, ठीक है ना। अभी तुमने पुत्र बोला, अब यदि पुत्री है तो फिर स्त्रीलिंग में कोई प्रत्यय करना होगा। तो स्त्रीलिंग में जब प्रत्यय करते हैं तो यहाँ पर एक अलग सूत्र बनाया गया है इसके लिए, क्योंकि ये जो शब्द है ना कारीश गंध, ये अण प्रत्यांत है। अब तस्यापत्यम से अण किया था ना, तो अण प्रत्यांत का जब स्त्रीलिंग बनाते हैं तो उस अवस्था में सूत्र है अणयोः अनार्षयोः गुरूपोत्तमयोः श्यंग गोत्रे। अणंत और इयंत दो प्रकार के शब्दों को लेता है वो, बाकी जो और विशेषण हैं वो भी सब घटा के देख लेते हैं। तो ये सारी शर्तें यहाँ इसकी पूरी हो रही हैं। तो अणयोर अनार्षयोः सूत्र से स्त्रीलिंग को कहने के लिए अब आ गया श्यंग प्रत्यय। अब श्यंग प्रत्यय करके अब शब्द क्या बन गया? फिर बोलो दोबारा। देखो अभी क्या था पहले? कारीश गंध, ये तो था पुत्र, हमें कहना है पुत्री के लिए, तो श्यंग करके क्या बना? यह च लगा लो, कारीश गंध्य। कारीश गंध्य, अकारांत ही तो है अभी ये, तो स्त्रीलिंग है और अकारांत भी है, तो अभी और प्रत्यय की संभावना है अभी आने की। अगर कोई नहीं आएगा तो अजातष्टा बैठा हुआ है, ठीक है ना। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है, इसने कर दिया है श्यंग प्रत्यय, लेकिन अभी भी ये रहा तो अकारांत ही। तो अब यहाँ पर श्यंग प्रत्यय अणयोर नार्षयो गुरूपोत्तम श्यंग, हाँ श्यंग ही हुआ ऐसे। तो श्यंग में यहाँ पर यंग अनुबंध हटा के यंग ही तो दिख रहा है ये। तो अब यंगश्चाप सूत्र ने फिर चाप कर दिया, यंगन तो होने के कारण से अब अजातष्टाप नहीं लग पाएगा, तो यंगश्चाप ने कर दिया चाप। अब क्या बन गया? कारीश गंध्या। अब बना कारीश गंध्या। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि करीश के समान गंध है जिसकी, उसकी पुत्री। यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब उसका भी विवाह हो गया, उसके अभी संतान है, ठीक है ना। अब कारीश गंध्या पर आ चुके हैं हम, उसकी पुत्री पर आ चुके हैं, ठीक है। पीछे की बातें सारी भूल जाओ, अब हम आगे पुत्री पर, पीढ़ी आगे बढ़ने लगी, ठीक है ना। अब कारीश गंध्यायाः पुत्रः, देखो यही यहाँ पर अब आ गए हम परिभाषा की, जहाँ ये व्याख्या हो रही है ना, यहाँ पर आ गए। तो कारीश गंध्यायाः पुत्रः ये विग्रह किया गया, यानी करीश गंधी की पुत्री का पुत्र, ठीक है ना। यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पीछे से हमने जो सारा समझा है उसको भी ध्यान में इसलिए रखना है कि ये शब्द जो है, जो ये समस्या दिखाएंगे वो कहाँ दिखाई देगी। अब तो पहली बात तो ये थी कि निर्देश्य मानस्यादेशा भवन्ति, ये परिभाषा हमने लगा ली है यहाँ, और श्यंग के ही स्थान में संप्रसारण प्राप्त होगा। अब कारीश गंध्यायाः पुत्रः और विभक्ति हटा करके बना कारीश गंध्या पुत्र, ये स्थिति है अभी।
अब ये सूत्र लग रहा है शंगः संप्रसारणम पुत्रपत्यो तत्पुरुषे, पुत्रपदे परे है और कारीश गंध्या, ये शंग भी है यहाँ पर, यानी शंगंत है वैसे तो तदंत परिभाषा लगा करके, लेकिन निर्देश्य मानस आदेशा भवंती, इसने कहा कि नहीं, आपको तो शंग ही पकड़ना है, अब शंगंत अर्थ नहीं करना है। तो कारीश गंध्या में शंग दिखाई दे रहा है हमें, और यहाँ हमें संप्रसारण करना है। संप्रसारण करके ये शब्द बन जाते हैं। फिर कारीश गंधी पुत्र, पति लगाएंगे आगे तो कारीश गंधी पति ही, ऐसे ही वाराहिया शब्द से वो भी ऐसे ही बनाएंगे, तो वाराही पुत्र वाराही पति ही इत्येवम आदयः प्रयोगास्तु सिद्ध्यन्ति, ये तो सिद्ध हो जाएंगे। किस परिभाषा को मानते हुए? निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, इसको मानते हुए, क्योंकि यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। कारीश गंध्या और पुत्र और शंग के स्थान में निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, शंग के ही स्थान में संप्रसारण होना है तो ठीक है। कारीश गंध्या में जो शंग का यह दिखाई दे रहा है हमें, यकार को संप्रसारण कर लिया, संप्रसारण करके फिर संप्रसारणाच लगा लिया और उसके बाद फिर दीर्घ भी कर लिया हलह सूत्र से, तो पूरा बन गया कारीश गंधी पुत्र कारीश गंधी पति ही, ऐसे ही वाराही पुत्र वाराही पति। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। इत्यमादेह प्रयोगास्तु सिद्ध्यन्ति। अब आपत्ति कहाँ है वो दिखा रहे हैं, परम। लेकिन अब हमने परम शब्द को और जोड़ लिया एक इसके पूर्व, ठीक है ना, परम शब्द को और जोड़ लिया, तो परम कारीश गंधी पुत्र परम कारीश गंधी ही पति इत्यमादयः प्रयोगा न उपन्ना भवन्ति, ये उपन्न नहीं हो पाएंगे, ये सिद्ध नहीं हो पाएंगे। अब क्यों नहीं हो पाएंगे उसका कारण दिखाते हैं। क्योंकि आपने निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवन्ति, यहाँ श्यंग का ही तो ग्रहण किया था, तो कहते हैं यतो ही श्यंगः इति प्रत्यय ग्रहणम। अब श्यंग क्या है? ये प्रत्यय का ग्रहण है सूत्र में। किस सूत्र में? श्यंगः संप्रसारणम पुत्रपत्योस् तत्पुरुषे। और प्रत्यय ग्रहणे च तदादि नियमस्य प्रवृत्तत्वात्, और प्रत्यय का जहाँ ग्रहण होता है वहाँ उत्तर पदाधिकार में तो आपने रोक लगा दी थी उस पर, लेकिन यहाँ तो रोक नहीं लगेगी, और यहाँ रोक नहीं लगेगी तो उस अवस्था में श्यंगः संप्रसारणम का अर्थ हो जाएगा श्यंगंत शब्द को संप्रसारण होता है, पुत्र और पति परे रहते। तो तदादि नियम से प्रवृत्तत्वात् नात्र श्यंगः संप्रसारणम इति प्राप्तुम अर्हति। यहाँ श्यंगः संप्रसारणम सूत्र लग ही नहीं पा रहा है। कैसे नहीं लग पा रहा है? कैसे नहीं लग पा रहा है? देखो, परम कारीश गंध्या पुत्र, ऐसी है स्थिति। अभी संप्रसारण तो बाद में करेंगे हम। तो परम कारीश गंध्या पुत्र में श्यंगंत शब्द कौन सा है? परम शब्द का समास करेंगे ना बाद में, तो श्यंगंत शब्द कौन सा है? कारीश गंध्या। हाँ, कारीश गंध्या श्यंगंत शब्द है। देखो आगे जो कहा है ना उन्होंने कि यस्माद् ही प्रत्ययो विधीयते, जिससे प्रत्यय किया गया है। प्रत्यय किससे किया गया था? अणियोर नारशर गुरुपोत्तम यो श्यंग गोत्रे से हमने श्यंग किया था ना। तो श्यंग प्रत्यय किससे किया था हमने? कारीश गंध शब्द से, उसकी स्त्री को पुत्री को कहने के लिए। तो यस्माद् ही प्रत्ययो विधीयते तदादेरेव ग्रहणम भवति। तो अब हम यहाँ पर जब ग्रहण करेंगे श्यंगंत शब्द बोल करके, तो केवल कारीश गंध्या इतने का ही तो ग्रहण होगा, ठीक है ना, इतने का ही ग्रहण होगा। तो यस्माद् ही प्रत्ययो विधीयते तदादेरेव ग्रहणम भवति। तो उस अवस्था में कारीश गंध शब्दस्य श्यंगादेशो विधीयते। कारीश गंध में तो श्यंग हो जाएगा, जैसे हमने पीछे जो किया था ना कारीश गंधी पुत्र है, वहाँ तो बना ही लिया था हमने कि कारीश गंध शब्दस्य श्यंगादेशो विधीयते इति कारीश गंधादेरेव श्यंगंतस्य समुदायस्य संप्रसारणम स्यात्। तो उस अवस्था में कारीश गंधादेरेव श्यंगंतस्य, अब जो पूरा ये समुदाय है श्यंगंतस्य समुदायस्य संप्रसारणम स्यात्,
न तो परम सहितस्य कारिषगंध्या इत्येतस्य। जो परम शब्द और जोड़ लिया है हमने और परम कारिषगंध्या ये जो बना लिया है, इसको तो प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रकृति और प्रत्यय बस इतना ही समुदाय गृहीत होगा, जबकि यहाँ ऐसा है नहीं। यहाँ पूरा समुदाय कितना है? परम कारिषगंध्या, और उसके आगे ले आए हम पुत्र शब्द। लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए एक ध्यान और भी रखना है कि जब हम कारिषगंध्या शब्द यहाँ तक बना लेते हैं और पुत्र के साथ में अभी समास नहीं किया हमने, तो कारिषगंध्या के साथ में ही पहले हम कर्मधारय और कर लेंगे। परमाच असौ कारिषगंध्या, अब बन गया पूरा शब्द परम कारिषगंध्या। ठीक है ना। परमा को हम जो है पुंगवत भाव कर लेंगे, पुंगवत कर्मधारय जातीय देशीयेषु, तो परम कारिषगंध्या इतना बन गया। अब उसके बाद में बोलेंगे परम कारिषगंध्यायाः पुत्रः। अब यहाँ पर लगाओ श्रृंगार संप्रसारण को। कैसे लगाएंगे? अब वो कह रहा है कि श्यंगंत को संप्रसारण होता है, और श्यंगंत शब्द में हम कितना ग्रहण करेंगे? कारिषगंध्या को या कि परम कारिषगंध्या को? कारिषगंध्या को। और हमारे साथ में शब्द कौन सा है अभी? परम कारिषगंध्या। तो यहाँ तो संप्रसारण नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, तो क्या बनेगा फिर? परम कारिषगंध्या पुत्रः। और बनाना क्या है हमें? परम कारिषगंधी पुत्रः। तो यहाँ तक ये समस्या पकड़ में आ गई नहीं आ गई? अब यहाँ तक बात आ गई। देखो, निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति परिभाषा कोई आपत्ति नहीं डाल रही है बीच में। वो तो ये कह रही कि संप्रसारण आपको कितने भाग में करना है। वो तो भाग हमने ठीक है श्यंग देख लिया, लेकिन श्यंगंत शब्द से हम कितने को पकड़ेंगे? अर्थात श्यंगः संप्रसारणम सूत्र को तो लगाएं पहले, तब निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति लगेगी परिभाषा। अभी तो ये सूत्र ही नहीं लग पा रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि श्यंगंत को संप्रसारण होता है, और हमारे पास में जो शब्द है वो कौन सा है? वो श्यंगंत नहीं है, बल्कि श्यंगंत अंत में है जिसके, वो पूरा एक समुदाय है परम कारिषगंध्या, और उसको हम ले नहीं सकते यहाँ। तो यहाँ संप्रसारण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब उसका समाधान करने के लिए कि संप्रसारण कैसे हो, उसके लिए फिर आगे इति अतो भवति इयं वाचनिकी परिभाषा। अब ये वाचनिकी परिभाषा एक और दी है। वो तो ज्ञापक से निकली थी पहली, और ये है वाचनिकी। ये अलग से कही गई है। ये क्या कहती है कि अस्त्री प्रत्ययेन अनुपसर्जनेन। अब ये परिभाषा प्रत्यय ग्रहण यस्मात् स प्रत्ययो भेतः परिभाषा के साथ में जोड़ेंगे इसको। अब यानी उसके अर्थ में थोड़ा ये संशोधन कर रही है। इसका कहना ये है कि जो अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय होते हैं, अनुपसर्जन का तात्पर्य जो उपसर्जन नहीं होते, और उपसर्जन का अर्थ होता है अप्रधान। तो अनुपसर्जन का अर्थ क्या हो गया? प्रधान। ठीक है ना। तो ऐसा स्त्री प्रत्यय जो कि प्रधान है, समझ में आ गया? ऐसा स्त्री प्रत्यय जो कि प्रधान है, अर्थात जो अनुपसर्जन है। अब पीछे देखो नए समास हो रहा है, अस्त्री प्रत्ययेन, यानी कि प्रधान जो स्त्री प्रत्यय है उसको छोड़ करके ये परिभाषा लगती है, उसको छोड़ करके, यानी कि वहाँ नहीं लगेगी। जो स्त्री प्रत्यय प्रधानता से आया हुआ है, प्रधान रूप से ग्रहण किया हुआ है, वहाँ ये तदंत परिभाषा नहीं लगती। अब देखो आगे इसका अर्थ कि तदादि ग्रहण परिभाषा, वही परिभाषा 24 संख्या वाली, अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय वर्जम प्रवर्तते। जो अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय होते हैं, अर्थात प्रधान जो स्त्री प्रत्यय होते हैं, उनको छोड़ करके प्रवृत्त होती है ये परिभाषा। और खोला उसी अर्थ को, अर्थात यत्र अनुपसर्जनम, अर्थ किया प्रधानम। प्रधान और प्रधान का हम अर्थ कैसे करेंगे कि जहाँ पर स्त्री प्रत्यय मुख्य रूप से स्त्रीलिंग को कह रहा हो, उसे कहते हैं प्रधान स्त्री प्रत्यय, और जो मुख्य रूप से स्त्रीलिंग को नहीं कह रहा है उसे कहते हैं अप्रधान, यानी कि उपसर्जन स्त्री प्रत्यय।
तो अर्थात यत्र अनुपसर्जनम प्रधानम स्त्री प्रत्ययम गृहीत्वा किमपि कार्यम विधीयते तत्र तदादेरेव ग्रहणम इति नियमो नास्ति। अर्थात 24 संख्या की परिभाषा वहाँ नहीं लगती, वो नियम वहाँ नहीं घटेगा कि तदादि और तदंत का ही ग्रहण होगा, तो वहाँ वो परिभाषा नहीं लगेगी। परंतु यस्तु स्त्री प्रत्यय अप्राधान्येन स्त्रियम आह, जिस शब्द में स्त्री प्रत्यय अप्राधान्य रूप से स्त्रीलिंग को कहता हो, गौण रूप से स्त्रीलिंग को कहता हो, तत्र तु तदादि नियमो अस्ति एव इत्यर्थः। वहाँ तो तदादि नियम अर्थात 24 संख्या की परिभाषा लगती ही है। अब हमारा जो शब्द है यहाँ पर परम पारीश गंधी पुत्र, अब यहाँ विचार करना है कि ये जो श्यंग प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय, ये प्रधान है अथवा अप्रधान है। पहले स्वयं विचार करो कैसा लग रहा है। देखो शब्द है परमकारीश गंध्या, आगे पुत्र शब्द के साथ में हम समास करेंगे और परमकारीश गंध्या तक पहुँचने से पूर्व कारीश गंध्या हमने पहले बना लिया था, परम के साथ में बाद में समास किया उसमें। तो जब तक कारीश गंध्या शब्द था हमारे सामने तब तक तो कोई बात नहीं थी, स्त्री प्रत्यय प्रधान है अप्रधान है ये कोई चर्चा वहाँ पर नहीं की गई थी। लेकिन जब परम शब्द के साथ में, परमा शब्द के साथ में जब समास किया है, ये समास कौन सा किया है? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास कैसा होता है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तो कौन सा पद प्रधान हुआ इसमें? परम कारीश गंध्या में कारीश गंध्या ये प्रधान हुआ। और ये प्रधान हुआ तो कारीश गंध्या में ही स्त्री प्रत्यय आया हुआ है, परम में तो है नहीं। परम तो यहाँ प्रमोदभाव हो चुका है, कोई आपत्ति है ही नहीं उसमें। तो कारीश गंध्या में जो स्त्री प्रत्यय आया हुआ है और कारीश गंध्या शब्द है यहाँ पर प्रधान, तो यहाँ प्रधान रूप से स्त्री प्रत्यय है कि नहीं है? अर्थात उपसर्जन है या अनुपसर्जन है? अनुपसर्जन। हाँ, अनुपसर्जन है। और परिभाषा क्या कह रही है कि अस्त्री प्रत्ययेन अनुपसर्जनेन। यदि अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यय है तो तदंत परिभाषा को हटा दो, एक और को रख दो उसको, ठीक है ना, उसको नहीं लेना है अब। तो कहने का तात्पर्य तदंत परिभाषा तो हट गई यहाँ से, अब हट गई ना। तो अब जो समस्या आ रही थी कि हम परम कारीश गंध्या में कैसे संप्रसारण कर पाएंगे, अब वो बाधा हट चुकी है, ये तात्पर्य है। अब इसी को देखते हैं कि एवं च परम कारीश गंधी पुत्र इत्यादौ तदादि ग्रहण परिभाषया यह संप्रसारणस्य अप्राप्ति रूप दोषः समापद्यते स्म। जो प्राप्ति नहीं हो पा रही थी संप्रसारण की, ये जो दोष प्राप्त हो रहा था, तद इदानीम अपगतो भवति। अब इस समय में वह दोष दूर हो गया है, अपगत हो गया है वो। अब क्यों हुआ है वो दिखाते हैं कारण वही कि परम कारीश गंध्या इत्यत्र ही कर्मधारय समासस्य उत्तर पद प्रधानत्वात्। कर्मधारय समास किया है, उत्तर पद की प्रधानता है यहाँ पर, और ऐसा होने से स्त्री प्रत्यय प्राधान्येन स्त्रियम आह। यहाँ श्यंग प्रत्यय स्त्री प्रत्यय प्रधान रूप से स्त्रीलिंग को, स्त्री को ही कह रहा है कारीश गंध्या शब्द में, और इसी की प्रधानता है ये। इनकी करीश गंध की जो पुत्री है ये उसी को कह रहा है अब, है? तो इसलिए यहाँ ये परिभाषा नहीं लगेगी। और नहीं लगेगी तो अब अर्थ क्या बन जाएगा शंगः संप्रसारणम का? अर्थात तदादि तदंत वाली जो सीमा है वो हट चुकी है, अब वो सीमा हट चुकी है। अब वो सीमा हट चुकी है तो हम कहाँ तक ले सकते हैं? अब शंगः से हम शंगंत शब्द बोल करके कहाँ तक लेंगे? तो जहाँ तक भी लेंगे हम, जैसे परम कारीश गंध्या ये भी शंगंत है, कारीश गंध्या ये भी शंगंत है, ठीक है ना। वो जो सीमा थी कि नहीं प्रकृति जिससे हमने प्रत्यय किया उसी तक ग्रहण करेंगे, वो सीमा हट चुकी है। अब उसके आगे के, उसके पूर्व जो और शब्द आ रहे हैं वो भी सारे गृहीत हो जाएंगे।
जैसे वहाँ नहीं दिखाई थी समस्या के, जब ये 24 संख्या की परिभाषा आई थी तो वहाँ समस्या क्या दिखाई थी कि देवदत्त चिकीर्षति, यही दिखाया था ना पीछे कि देवदत्त चिकीर्षति, वहाँ देवदत्त तक गृहीत हो रहा था। सनाद्यंता धातु से जब धातु संज्ञा कर रहे थे तो देवदत्त चिकीर्षति, यहाँ पर देवदत्त शब्द भी तो सन्नंत में आ रहा था चिकीर्ष के साथ में। तो देवदत्त के आगे जो सु प्रत्यय है उसका भी लोक प्राप्त होने लगा सुपो धातु प्रातिपदिक से। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है कि जब हम तदंत परिभाषा को नहीं लगाएंगे तो परमकारीश गंध्या ये भी गृहीत हो जाएगा, पूरा शब्द ये भी शेंगंत है। और अगर उस परिभाषा को लगाते तो केवल कारीश गंध्या ही शेंगंत माना जाता, परम को नहीं ले सकते थे। ये तात्पर्य है। अब आगे कहते हैं अथा किम उच्यते अनुपसर्जनेन, ये जो शब्द आपने बोला है अनुपसर्जनेन परिभाषा में, ये क्या तात्पर्य है इसका? तो उसे खोलते हैं कि यत्र ही उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य प्रसंग उपस्थितो भवति, अर्थात जहाँ पर उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत का प्रसंग उपस्थित होता है। अभी हमारा प्रसंग कैसा था? अनुपसर्जन स्त्री प्रत्यांत का, तो वहाँ तो ये नहीं लगेगी, लेकिन जहाँ पर स्त्री प्रत्यय उपसर्जन रहेगा वहाँ ये परिभाषा लग जाएगी। उसको थोड़ी रोक रहे हैं, अनुपसर्जन में रोक रहे हैं। तो यत्र ही उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतस्य प्रसंग उपस्थितो भवति न भवति तत्र तदादि नियम प्रतिषेधः, वहाँ तदादि नियम का 24 संख्या की परिभाषा का नियम, वहाँ पर उसका प्रतिषेध नहीं होता है, वहाँ तो परिभाषा लगेगी। अर्थात तत्र तु तदादि ग्रहण परिभाषया तदादि नियम एव प्रवर्तते, वहाँ तो तदादि ग्रहण परिभाषा से तदादि नियम लगेगा ही। उदाहरण भी दिखाते हैं उपसर्जन का। अभी हमने उदाहरण देखा अनुपसर्जन का, अब दिखाते हैं उपसर्जन का। तो कर्मधारय समास किया था हमने, तो कारीश गंध्या शब्द बन गया था अनुपसर्जन, ठीक है ना, उत्तर पद की प्रधानता होने से। लेकिन अब क्या होगा? अब देखो कि तद यथा कारीश गंध्याम अतिक्रांता, अब ये समास हमने भिन्न प्रकार से किया है। शब्द कारीश गंध्या ही है, लेकिन अतिक्रांत अर्थ में अति शब्द का कारीश गंध्या के साथ में समास किया। और वार्तिक ध्यान में होंगे ही, बहुत सारे होते हैं ना कि अत्यादयः क्रांताद्यर्थे आदि, तो वहाँ अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया ऐसे कर लेंगे। वहाँ कई प्रकार के वार्तिक बन जाते हैं, जैसी विभक्ति के साथ में हमें समास करना होता है उसी प्रकार से। जैसे यहाँ द्वितीया के साथ हम विग्रह कर रहे हैं तो द्वितीयया, तृतीया के साथ में करेंगे तो तृतीयया, चतुर्थी के साथ में करेंगे तो चतुर्थया। तो अत्यादयः क्रांताद्यर्थे द्वितीयया, तो यहाँ पर कारीश गंध्याम अतिक्रांता अति कारीश गंध्या, ठीक है ना, अति का समास हो गया कारीश गंध्या के साथ में। अब ये जो समास हुआ है ये कौन सा कहलाएगा? कौन सा कहलाएगा? क्या बात है, माइक खोला और बंद कर दिया ख्याति ने। कारीश गंध्याम अति, हाँ तत्पुरुष ही होना है, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, तत्पुरुष का ही प्रकरण चल रहा है वो। तो हमें ध्यान भी रहना चाहिए कि हम यहाँ तत्पुरुष कर चुके हैं। तो अतिकारीश गंध्या शब्द बन गया है, लेकिन इस तत्पुरुष समास में अगर वैसे देखें तो उपसर्जन कौन होता है? यहाँ उपसर्जन संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा लगाते हैं ऐसे स्थलों पर? प्रथमा निर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है। फिर आगे और क्या है उसके सूत्र? एक विभक्ति च पूर्व निपाते, एक विभक्ति च अपूर्व निपाते। तो एक विभक्ति यहाँ किसकी दिख रही है? किसी की नहीं दिख रही है अति में और कारीश गंध्या में। जैसे हमने विग्रह किया कारीश गंध्याम अतिक्रांता, और यदि हम इसको ऐसे बोलें कि कारीश गंध्याम अतिक्रांतया
अतिक्रांतायै, अतिक्रांतायाः, ऐसे हम बदल सकते हैं ना उसको। लेकिन कारीषगंध्या हमेशा द्वितीयांत ही रहेगा। जैसे वहाँ उदाहरण दिया था ना, निष्कौशाम्बिः निर्वाराणसी, ध्यान आ रहा है नहीं? ऐसे उदाहरण दिए गए थे। चलो उस पर अभी विचार नहीं करते, लेकिन कहने का तात्पर्य यहाँ पर कारीषगंध्या, अति कारीषगंध्या में हमने ये समास करने के बाद अब पुत्र शब्द के साथ में हमें इसको लेना है। तो पुत्र शब्द के साथ में समास किया तो अति कारीषगंध्यायाः पुत्रः, ऐसे विग्रह किया हमने। और पहले क्या था, परम कारीषगंध्या बना करके फिर पुत्र शब्द के साथ में समास किया था। यहाँ पर अति कारीषगंध्या बना करके पुत्र के साथ में समास किया। अब देखो आगे कि अत्र ही अत्यर्थस्य प्रधानत्वात्, यहाँ प्रधानता किसकी है? अत्यर्थ की। अति का जो अर्थ है अतिक्रांत, ठीक है ना, इसके अर्थ की प्रधानता है। और इसके अर्थ की प्रधानता क्यों है? इसके अर्थ की प्रधानता क्यों है, ये प्रश्न उठेगा ना। तो अभी जो हमने समास दिखाया था कि कारीषगंध्याम अतिक्रांता, तो वैसे देखें तो अत्यादयः क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया, यहाँ प्रथमांत पद कौन है? अत्यादयः। अत्यादय। तो अति आदि का नाम उपसर्जन होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। लेकिन उसी के आगे जो सूत्र आ रहा है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, तो जब एक विभक्त्यंत कोई शब्द रहता है विग्रह करते समय सदा ही, उस अवस्था में उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है, लेकिन अपूर्व निपाते, पूर्व निपात नहीं करेंगे उपसर्जनम पूर्वम से वहाँ पर। तो यहाँ उपसर्जन संज्ञा किसकी हुई? अति की हुई या कारीषगंध्या की हुई? कारीषगंध्या की। तो अति कैसा हो गया? अनुपसर्जन हो गया ना, अति हो गया अनुपसर्जन। तो अनुपसर्जन होने से यहाँ पर अब क्या होगा? ये प्रधानता हो गई ना इसकी अब। और वैसे भी देखें हम अर्थ की दृष्टि से कि कारीषगंध्या शब्द कह रहा है कारीषगंध की पुत्री, और अतिकारीषगंध्या किसको कह रहा है? उसी को कह रहा है, पुत्री को। किसको कह रहा है? कोई दूसरे को जिसने उसको अतिक्रांत कर दिया। तो वो दूसरा पुरुष है कि स्त्री है? देखो विग्रह के, देखो अतिक्रांता विग्रह किया ना हमने, कारीषगंध्याम अतिक्रांता, स्त्रीलिंग का है ना ये, अर्थात करीषगंधी की पुत्री को जो अतिक्रांत कर गई है, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक है ना। तो कारीषगंध्या शब्द पुत्री को कह रहा है, उसकी कारीषगंध की, और अतिकारीषगंध्या शब्द उसको भी जो अतिक्रांत कर गया है उस पुत्री को, ऐसी कोई महिला, ये उसको कह रहा है। तो ये उसको कह रहा है, तो जिसने अतिक्रांत किया है उसको कह रहा है ये। तो अति के अर्थ की प्रधानता हो गई। ये मैं अर्थ की दृष्टि से बोल रहा हूँ, लौकिक अर्थ की दृष्टि से अति के अर्थ की प्रधानता है। कारीषगंध्या जो पुत्री थी कारीषगंध की, वो तो नई पथ्य में चली गई, ठीक है ना, उसका यहाँ कोई महत्व नहीं रहा। अब किसका महत्व है? जो उसको अतिक्रांत कर गई है, ये उसका वाचक शब्द है ये। तो अति के अर्थ की प्रधानता है यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे उदाहरण उसको ले लो, निष्कौशाम्बी को, कि निष्कौशाम्बी में कौशाम्बी का अर्थ है, या जो कौशाम्बी से निकल गया है वो उसको कह रहा है, कौशाम्बी को नहीं कह रहा है वो। कौशाम्बी को जो अतिक्रांत कर गया, निष्क्रांत हो गया वहाँ से, उसको कह रहा है वो शब्द। तो शब्द का अभिधेय देखना होता है हमें कि किसको कह रहा है। तो यहाँ तक आ गए हम कि अत्र ही अत्यर्थस्य प्रधानत्वात्, जो अति का अर्थ निकल रहा है ना, अतिक्रांत, उसके अर्थ की प्रधानता है। अब तो कारीषगंध्या जो शब्द है इसमें अति के अतिरिक्त, ये हो गया फिर अप्रधान। कारीषगंध्या इत्येतस्य च उपसर्जनत्वात्, और वो सूत्र हमने बता ही दिया था, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। तो ये हो गया उपसर्जन।
इनके पारिभाषिक उपसर्जन भी है ये, और लौकिक अर्थ की दृष्टि से देखें तब भी उपसर्जन ही है, अप्रधान ही है। क्योंकि अब कारिश गंध्या को नहीं कहा जा रहा है, कारिश गंध्या को जो अतिक्रांत कर गई है उसको कहा जा रहा है। तो इत्येतस्य च उपसर्जनत्वात् उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतः। अब ये अतिकारिश गंध्या शब्द जो कारिश गंध्या है उसके आगे, क्योंकि ये उपसर्जन है तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है अब ये, क्योंकि स्त्री प्रत्यय भी जुड़ा हुआ है इसमें, श्यंग जो श्यंग आदेश किया है हमने और चाप प्रत्यय भी किया है, तो ये सब स्त्री प्रत्यांत शब्द भी है ये। तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांतः अस्ति कारिश गंध्या शब्दः। अब ये प्रत्यय ग्रहण परिभाषा यहाँ लगेगी क्या या नहीं लगेगी? क्योंकि निषेध किया गया था प्रधान स्त्री प्रत्यांत के साथ में नहीं लगेगी, लेकिन ये तो प्रधान स्त्री प्रत्यांत नहीं है, ये उपसर्जन स्त्री प्रत्यांत है, तो यहाँ तो परिभाषा लगेगी। अब तदादि तदंत का ही ग्रहण करना है। अब तो उपसर्जन स्त्री प्रत्यांते च तदादि नियम प्रवृत्तौ सत्याम, तदादि परिभाषा के नियम की प्रवृत्ति होने पर अतिकारिश गंध्या पुत्रः इत्यत्र। अब कहाँ तक ग्रहण करेंगे हम? शंगः संप्रसारणम जब सूत्र लगाएंगे तो कहाँ तक का ग्रहण करेंगे? अतिकारिश गंध्या को पकड़ेंगे या कि कारिश गंध्या को लेंगे? तदादि नियम की प्रवृत्ति करनी है ना, तदादि ग्रहण परिभाषा को लगाना है तो कारिश गंध्या को ही तो लेंगे भाई। प्रकृति जिससे प्रत्यय किया था कारिश गंध्या में ही तो है प्रत्यय, वो कारिश गंध प्रकृति से प्रत्यय किया था, तो शंगंतों में हम कितने का ग्रहण करेंगे? अब कारिश गंध्या, अति को साथ में नहीं ले सकते। और शब्द है पूरा यहाँ पर हमारे पास में अतिकारिश गंध्या, क्योंकि समास कर चुके हैं हम। उसके बाद में पुत्र शब्द का समास हो रहा है। पुत्र शब्द का समास कारिश गंध्या के साथ में नहीं है, अतिकारिश गंध्या के साथ में है। तो इसलिए शंगः संप्रसारणम सूत्र के द्वारा अब शंगः शब्द का अर्थ करते समय शंगन्तस्य, अब शंगन्तस्य जब बोला जाएगा तो शंगन्तस्य में कितना पकड़ेंगे? अतिकारिश गंध्या में से कारिश गंध्या को, ठीक है ना, तदादेश तदंतस्य, बस अति नहीं आ सकता इसमें। अब तो अब ये सूत्र यहाँ लग नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ अकेला कारिश गंध्या तो है नहीं, यहाँ तो अतिकारिश गंध्या शब्द है जो कि शंगंत नहीं है। समझ में आ गया नहीं? अतिकारिश गंध्या शंगंत नहीं है, कारिश गंध्या शंगंत था जो कि यहाँ नहीं है। अब तो इत्यत्र अतिपर्यंतस्य शंगंतत्वम नास्ति, ठीक है ना, इति न भवति अत्र संप्रसारणम, तो यहाँ संप्रसारण नहीं होता। ठीक है निखिल, थोड़ा क्लिष्ट लगा होगा ये, है ना, थोड़ा क्लिष्ट लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है। हम जब गहन वन में घुसते हैं तो वहाँ जो समस्याएं आती हैं, झाड़ झंकड़ आदि हिंसक पशु, तो उनसे अपने को बचाने का एक थोड़ा अभ्यास भी होता है ना। और अगर कोई गहन वन में घुसा ही नहीं है तो वो अभ्यास भी क्या होगा उसका? कुछ नहीं करेगा ही नहीं अभ्यास वो। अब जब सिर पर आ पड़ती है तो क्या करते हैं? फिर तो करेंगे ही ना, हाथ पैर तो मारेंगे ही फिर बचने के लिए। अगर पानी में हम गिरे ही नहीं हैं तो तैरना सीख पाएंगे क्या? जब पानी में गिरेंगे, जाएंगे, घुसेंगे, अब जब डूबने का खतरा सामने आएगा तो हाथ पैर मारेंगे नहीं, और हाथ पैर मारेंगे तो तैरना सीख जाएंगे। अब कोई कहे नहीं नहीं मैं घुसूंगा ही नहीं, तो ठीक है भाई, तैरना भी नहीं सीखोगे, फिर ऐसे बिना तैरे हुए रहेंगे। तो ठीक है क्लिष्टता आती है, लेकिन वहाँ पर भी हम बार बार अभ्यास करते हैं तो वो क्लिष्टता भी दूर हो जाती है। तो इस तरह से ये परिभाषा, इसका जो मुख्य कार्य ये हुआ था कि तदादि ग्रहण जो परिभाषा है उसको तदादि तदंत कैसे भी कह लो, दोनों ही शब्द आए हुए हैं उसमें। तो वो जो परिभाषा उसने जो नियम स्थापित किया था कि जब भी हम कहीं पर प्रत्यय ग्रहण करते हैं सूत्र में, तो उस प्रत्यय से हम प्रत्यांत जब ले रहे होते हैं तो प्रत्यांत बोलते समय प्रकृति तक ही हम जाएंगे बस।
प्रत्यय से लेकर के और जिस प्रकृति से हमने प्रत्यय किया है वहाँ तक जाते हैं। उसके पूर्व और जो शब्द आ रहे हैं उनको नहीं लेंगे, ठीक है ना। लेकिन उस परिभाषा से जो आपत्तियाँ आई थीं, जैसे कि उत्तर पदाधिकार में समस्या आ गई थी, तो वहाँ उस परिभाषा को रोक दिया, भाई तुम्हारी यहाँ पर एंट्री नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अन्यत्र तो सब जगह जा सकती थी परिभाषा वो। तो शंगः संप्रसारणम यहाँ भी आने लगी वो। अब यहाँ भी आने लगी तो यहाँ पूरा पूरा नहीं रोका उसको, यहाँ थोड़ा एक सीमित रोका है। सीमित कैसे कि जब कोई स्त्री प्रत्यय, अर्थात शंगंत की बात हो रही है कि शंग प्रत्यय जब प्रधान रूप से कहीं पर गृहीत होगा तब तो ये परिभाषा नहीं लगेगी, लेकिन जब अप्रधान रूप से कहीं आएगा तो ये परिभाषा लग जाएगी। जैसे कारीषगंधी पति कारीषगंधी पुत्रः, यहाँ प्रधान रूप से था स्त्री प्रत्यय, वहाँ परिभाषा नहीं लगी। लेकिन अतिकारीषगंध्या पुत्रः, यहाँ अप्रधान है स्त्री प्रत्यय, तो यहाँ लग गई वो। और यहाँ लग गई तो लाभ क्या हुआ कि अति शब्द के साथ में अब हम ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ संप्रसारण नहीं हो पाया। हो गया। तो अब समय तो पर्याप्त हो गया है, अभी यहीं तक रखते हैं। और यद्यपि अभी प्रत्यय ग्रहण में तदंत विधि का कुछ और भी प्रसंग चलेगा, है, क्योंकि ये एक तरह से एक विषय के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं। तदंत विधि का ही सारा अभी चल रहा है विषय, तो अन्य बातें भी अभी और सामने आने वाली हैं, उनको फिर आगे देखेंगे। अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। शांति शांति शांति।